fire. I like to see how you move, darling. Oh baby, please, you look so flawless. Wanna know all your secrets hiding. I wanna be part of your life, yeah. Let me be something more than friends. गर्मी बहुत है और आज हम हरिद्वार जा रहे हैं मम्मी के साथ, यानी अपनी सासू माँ के साथ। और मैं जा रही हूँ, माटू और अक्की नहीं जा रहे हैं, मैं और शिवा जाएंगे। और एक साल में लगभग 2-3 बार मैं मम्मी के साथ ज़रूर जाती हूँ बाहर, उनके मैके उन्हें लेके जाती हूँ, क्योंकि उनके बेटों का टाइम नहीं होता, तो ये सारी जिम्मेदारियाँ मैं खुद ही निभाती हूँ। उनकी बहनों के यहाँ लेके जाती हूँ और जहाँ जहाँ वो मुझे कहती हैं वहीं मैं उन्हें अपने साथ लेके जाती हूँ। तो आज उन्हीं के साथ जा रही हूँ और गंगा स्नान भी करेंगे और उसके साथ साथ कुछ घूमेंगे। और उन्हीं के भाई हैं वहाँ पे, यानी मामा जी, उनके यहाँ भी जाएंगे। घर का मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया जो भी ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा डीपली क्लीनिंग आज मैंने नहीं करी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाहर जाके देखते हैं कि कैसा मौसम रहने वाला है। तो अभी तो मैं पूरी तैयार हूँ और चल रही हूँ। ये मैंने कॉटन की कुर्ती पहनी है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो चल शिवा, शिवा आ जाओ बेटा। पानी बोल रही है तो बिल्कुल खाली नहीं लगा जो बता देना कंडक्टर की सीट है, चलने वाले का हम होम मेकर्स को भी एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो फिर मतलब 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो। मेरे लिए तो 1 दिन भी बहुत बड़ा है, बहुत मतलब मैं इंजॉय कर लेती हूँ 1 दिन के अंदर ही। तो लगभग 4.5 घंटे के सफ़र को हमने तय करा। चिलचिलाती गर्मी थी, लेकिन पता था जो हमारी डेस्टिनी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम लोग आराम से उस डेस्टिनी के सपने देखते हुए निकल गए और 4.5 घंटे मौज मस्ती में कब कटे हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब हम लोग बस स्टैंड पे उतर गए हैं, हम कोई ऑटो लेंगे और ऑटो के थ्रू आउट हम घाट पे पहुंचेंगे और फिर पहले हम गंगा स्नान करेंगे। और गंगा स्नान करने के बाद मैंने आपको बताया ही है कि मामा जी भी यहीं हैं, तो उनसे भी मिल के जाएंगे और देखेंगे अगर उसके बाद टाइम बचा तो घूमेंगे थोड़ा बहुत, वरना तो फिर वही घर पे ही जाके वही अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। देखो भाई, यहाँ नहाना है सबको ओपन में। मैं अब की बार हरिद्वार पूरे 4 साल के बाद आई हूँ और पहले जिस टाइम पे हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे अगर पैर गंगा के अंदर डालो तो इतनी ज़्यादा साफ़ पानी था कि पैर बिल्कुल क्लीन चमकते थे। लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ा और देखिए जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से तो जो होना चाहिए था वही हो रहा है। और अभी पानी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन इतना ठंडा पानी था इतनी गर्मी के अंदर, मतलब हम लगभग 1.5 घंटे तक नहाते रहे। और बच्चे तो जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। शिवा थोड़ा सा कम एंजॉय करता है, आपको पता ही है, वो कम आता है कैमरे के सामने। उसके बाद हमने पूजा अर्चना करी और उसके बाद भी हमारा दोबारा से मन हुआ कि चलो एक बार और नहा लेते हैं। तो बच्चे तो दोबारा फिर एक बार और नहा लिए थे, लेकिन हम लोग नहीं नहाए थे। और पूजा में एक कच्चा दूध होता है जो गंगे मैया में चढ़ता है, वो हम लोग घर से ही लेके आए थे। तो मम्मी तो उतना नहीं चल पाती, उन्हें हमने थोड़ा बहुत मतलब जो घाट था उसकी पैड़ियों पे बिठा के नहला दिया था। उसके बाद हमने उन्हें एक तरफ जो हमारा सामान था उनके पास भी बैठी रही। जो बड़े बुज़ुर्ग जो काम करते हैं मतलब उन्होंने वही करा और आराम से उन्होंने वहीं से बैठ के एंजॉय करा और हमने भी खूब एंजॉय करा। एक जो ख़ास बात है मम्मी की ये है कि वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा रोका टोकी नहीं करती, खूब हमें एंजॉय करने देती है। और माटो को मैंने बहुत मिस करा क्योंकि मैं उसे घर छोड़ के आई थी इस बार।
फोन नहीं लगा रहा हूँ। जब हम बहुत दिनों तक एक ही रूटीन को फॉलो करते रहते हैं तो हम लोग उससे बोर हो जाते हैं, चाहे आप उसमें कितना ही एडिशन क्यों ना कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक दिन भी मिलता है, जैसे मुझे 2 दिन मिले हैं, तो आपको उस ब्रेक को पूरा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत एनर्जी देगा और बहुत टाइम तक ना आपको फुलफिल रखेगा खूब सारी एनर्जी से। और ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको आसपास भी कहीं जाने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाइए और उस मौके को बिल्कुल भी मिस मत करिए। गंगा स्नान के बाद क्योंकि यहाँ कपड़े चेंज करने का आसपास बहुत अच्छा कोई मतलब अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था कुछ ऐसा खास, तो हम लोगों ने कपड़े यहाँ चेंज नहीं करे। हमें पता ही था हमें थोड़ी देर के बाद मामा जी के यहाँ जाना है और हमें अपना ही ऑटो हायर करना पड़ेगा, तो हम आराम से चले जाएंगे। लेकिन हम लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास ही मेला घूमे थे। मेला का मतलब ये है, मेला तो नहीं है हरिद्वार, ये बहुत बड़ी जगह है और यहाँ परमानेंट आपको इतनी सारी दुकानें मिलेंगी कि मतलब आप किसी भी सीज़न में आ जाइए। और अगर आप सावन में आते हैं या फिर आप कुंभ मेले के आसपास आते हैं, अर्धकुंभ के आसपास आते हैं, तो आप यहाँ पैर भी नहीं रख सकते, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और मैंने और कोमल ने खूब इन्जॉय करा। पहले से मैंने आपको बताया था मेरी और कोमल की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, टचवुड, और हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। शिवा थोड़ा सा शाई है कम इन्जॉय करता है कैमरे के सामने। और यहाँ हमने जितना भी पॉसिबल था उतनी मस्ती करी और उसके बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं घर जाने की, यानी मामा जी के घर जाने की। मामा क्या कर रहे हैं? मामा जी के घर जा रहे हैं हम सब जा रहे हैं मामा जी के घर। आओ 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 आओ, आराम से बेटा, आराम से। गाड़ी ले जा रही है ना उधर, हमारे लिए तो बंद है। मम्मी हाय कर दो, ऐसा कर दो हाय, मेरे सब्सक्राइबर को ऐसे हाय कर दो, आशीर्वाद दे दो सबको अपना, ऐसे आशीर्वाद दे दो, सब जीते रहो। हाँ, हमें भी मिल गया है, आप सभी की वजह से हम सबको भी आशीर्वाद मिल गया। आराम से बताओ, मजा आया आज है? कितना मजा आया? इतना, अरे बाप रे, इतना पीछे हैं क्या मजा आया? कितना तो किस चीज में बताओ। उसके बाद हमारे साथ हमें एक खटपटी सी रास्ते में मामा मामी जी से हम लोग उन्हीं की शॉप पे ही मिलाए थे। काफ़ी कस्टमर थे तो अंदर बैठने की जगह नहीं थी, तो हम बाहर रोड पे ही आराम से बैठ के हमने बात करी। उसके बाद रात को हम नानी से मिले, खूब सारी बातें हुई। उसके बाद मामा जी के बेटे के यहाँ ही हमारे ठहरने का इंतज़ाम उन लोगों ने कर रखा था, यानी हम उधर ही रुके थे, क्योंकि मामा मामी जी रात में शॉप के पास ही एक उन्होंने अलग से रूम ले रखा है, वो वहीं रुक जाते हैं क्योंकि आजकल काम बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट डे हम निकल गए घर के लिए। और ये हमारा 2 दिन का ट्रिप था, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आया और ये एकदम हमें रिफ़्रेश कर गया हमारी उन ज़िम्मेदारियों से, और हमें आगे के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है। आगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर पॉसिबल हुआ तो मई के जाऊँगी और आपको एक बार मिलवाऊँगी। और अब आ गए हैं घर, और लगभग आए हुए हमें 1 घंटे के आसपास हो गया है। लेकिन अपने घर से इंसान चाहे 1 दिन के लिए दूर जाए, 2 दिन के लिए जाए, लेकिन घर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ सबसे ज़्यादा इंसान को मतलब जो सुकून होता है अपने घर मिलता है। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे इतना अच्छा कहीं भी फील नहीं होता जितना अपने घर फील होता है। तो अब अभी तो नहीं, खैर अभी तो रेस्ट करूँगी कम से कम 2 घंटे तक, और उसके बाद अब मेरा खुद का मन है कि थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए बच्चों के साथ। तो कुछ ऐसे ऐसा बनाऊंगी जो घर में इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि अभी मार्केट किसी का भी जाने का कोई मन नहीं है।
तो अभी थोड़ी देर आराम करूँगी और फिर आपको कुछ ऐसा खिलाऊँगी जो झटपट तैयार हो जाए। मलाई से घी बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर कर रखी है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। आज मैंने आपके साथ इसे शेयर नहीं करा है और आज भी मैंने मलाई से ही घी बनाया और स्वीट खाने का मेरा मन था, मैंने आपको बताया ही था, बच्चों का भी बहुत मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए घी भी बन जाएगा और इसी से एक स्वीट बना लेते हैं। तो जैसे ही हम मलाई छानते हैं घी छानते हैं तो घी का जो वेस्ट होता है, मलाई वेस्ट होता है, इसे छान के आप अलग निकाल लीजिए। अगर आपकी मलाई बिल्कुल फ्रेश है तो आप इसे अगर खा के देखेंगे ये एकदम मावे जैसी लगती है और बिल्कुल भी अंतर नहीं होता। तो देखिए लगभग आधा कप के आसपास मैंने सफ़ेद तिल लिया है और मैंने उसी कढ़ाई में डाल लिया जिसमें मैंने घी बनाया था। अब मैं इन्हें थोड़ा सा भून लूँगी, हल्का सा मुझे इन्हें पिंक करना है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आंच नहीं लगानी है और उसके बाद इसको नीचे उतार लेंगे। लगभग 1 या 2 मिनट लगती है भूनने में, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगी। और देखिए अब ये बिल्कुल हल्का हल्का सा पिंक हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डाली हैं, जैसे लगभग 2 चम्मच मैंने चिरौंजी डाली है इसमें और ये 2 चम्मच के आसपास ही मैंने डाली है इसमें खसखस, यानी जो खरबूजा होता है उसके बीज। इन्हें बिल्कुल दरदरा पीसना है, बारीक मत करिएगा, नहीं तो एक कड़वाहट आती है सफ़ेद तिल की। अगर आप इनको दरदरा पीसते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। अब जो मावा हमने निकाला था यानी मलाई वेस्ट था वो ले लिया है और उसी में जितना भी ये सामान हमने पीसा था वो डाल लिया है। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच बूरे के डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर शक्कर भी डाल सकते हैं या फिर आप गुड़ को थोड़ा सा घिस के डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, अलग टेस्ट आता है। और जो लोग इसको चीनी को अवॉइड करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और इतने बढ़िया लड्डू बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप ज़रूर बनाइएगा। वेस्ट से बनते हैं लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। तो खूब इन्जॉय करें हमने दोस्तों, और यहीं पर अब इस ब्लॉग को भी हम एंड करते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, एक समर में लिया हुआ एक ऐसा छोटा सा ब्रेक जिसने मुझे बहुत अच्छे से रिफ़्रेश कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो दोस्त चैनल पर आज पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम पर मुझे जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज है, प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।